तो आता है ना अपना। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एनएमएमएस एग्जाम 2020, 2021 और एमटीएस एग्जाम 2020 और 2021 का स्टडी करना है। इसमें चैप्टर नंबर है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो दोस्तों, यहां पर इफ sum of two numbers is 17, sum of two numbers is 17 and difference is 7, then product of these two numbers is, बहुत इजी है। सपोज दैट मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं दोस्तों, सम ऑफ टू नंबर्स, यहां पर देखो सम ऑफ टू नंबर्स इज 17। मैं पहला नंबर ले लेता हूं यहां पर x और अनदर नंबर ले लेता हूं y, इनकी सम करूंगा तो मुझे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। ओके, उसके बाद डिफरेंस इज 7, उनका जो डिफरेंस है, सपोज दैट x और y, इसका जो डिफरेंस है वो सपोज डिफरेंस मीन्स माइनस इज इक्वल टू, वो दिया है आपको यहां पर 7। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट से मैंने बना लिया। यहां पर देखो डिफरेंस। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन करने के बाद यहां पर आपको पता चलता है कि जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये y की टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगी, मतलब x प्लस x 2x मिल जाएगा और 7 प्लस 7 14, 1 बाय हैंड 2। x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। डिवाइड बाय 2 करने के बाद आपको 2 गेट कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहां से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर रहेगा x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12। ओके, इस 12 को इजी इक्वेशन में डाल दीजिए। कौन सा इक्वेशन आपको यहां पर इजी लगता है दोस्तों? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करो, समझने की कोशिश करो बहुत। ओके, यहां पर देखो, आपको यहां पर इसको इजी इसमें डाल दो। कौन सा इक्वेशन इजी लगता है? नंबर 2। तो मैं यहां पर पुटिंग द गिवन वैल्यू in equation second, putting the given value in equation second, putting the given value in equation second में डाल दीजिए। तो x की वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पर x की वैल्यू आपको 12 मालूम है, यहाँ से देखो ये 12 लेके आए, माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 12 7 की ओर चला जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 12। माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 12 इज नॉट पॉसिबल। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, साइन ऑफ द बिगर नंबर। नेगेटिव दोनों साइड को है तो कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 मिल गई है। ओके, तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, तो यहाँ पर आपको बोला है ये दो नंबर, एक x है और दूसरा y है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई। x की वैल्यू है 12, उसका प्रोडक्ट 5 के साथ हो जाएगा 60, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द फाइनल आंसर। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 is the final answer। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। मैं यहां पर राइट कर सकता हूं ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द फाइनल आंसर। इस प्रकार चलो दोस्तों, अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड नेक्स्ट पेज पर है अपना। चलो देखो, यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। प्लीज समझने की कोशिश करो।
if half times of number is subtracted from twice of that number, the answer we will get 10 more than the original number, then that number is। तो देखो, सपोज मैं यहां पर सेकेंड टर्म आपको लेट नंबर मालूम नहीं है, तो नंबर x अज्यूम कर लेंगे दोस्तों आंसर। ओके, लेट द नंबर को मान लेते हैं बी x नंबर मान लेते हैं। ओके, तो कंडीशन दिया है हाफ टाइम्स ऑफ अ नंबर। हाफ टाइम्स ऑफ अ नंबर मीन्स from second condition, half times means 1/2, times means multiply, the number is x, जो अपना x है, x is equal to 10 more, that is we can write here 10 plus more that number is x। okay, तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन करना है दोस्तों, तो 10 प्लस x यहां पर आया है, यहां पर देखो एक्चुअली यहां पर x/2 है, इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, ऐसा दिया है यहाँ पर। ओके, तो चलो यहाँ पर 10 प्लस एक्स दिया है। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, द ओरिजिनल नंबर देन दैट नंबर इज, तो वो नंबर आपको यहाँ पर मिलाना है। तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ दोस्तों, 4x यहाँ पर वो जो नंबर है, वो नंबर हाफ उसको ट्वाइस क्या है, वी विल गेट 10 मोर। ओके, देखो हाफ टाइम्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, ट्वाइस ऑफ दैट नंबर दैट इज 2x में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर 2x माइनस x/2। ओके, इसका डिनोमिनेटर एक राइट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा अपना, ऐसा इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4x माइनस 1x/2 इज इक्वल टू 10 प्लस x। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर इस 2 को भी शिफ्ट कर देता हूँ प्लीज। 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू, ये 2 इधर RHS को आ जाएगा, तो वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो चलो इसके साथ और एक बात आपके ध्यान में आ रही है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा ध्यान में आ रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है। ओके, तो देखता हूं क्या हो रहा है। 3x इज इक्वल टू, A2 अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेगी, इसको भी और सेकेंड टर्म को भी, मतलब 20 प्लस 2x इस प्रकार आएगा। ओके, नाउ कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, ये 2x इधर आ जाएगा, मतलब 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20। ओके, उसके बाद देखो x इज इक्वल टू आपको यहाँ पर मिल जाएगा 20। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर 20 ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ रहा है, तो मैं राइट कर सकता हूं, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। बहुत बढ़िया है, एग्जाम्पल है। ओके, तो चलो दोस्तों अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, देखो यहां पर, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4x प्लस 1, देखो आपके सामने मैं यहां पर एक रेक्टेंगल की फिगर ड्रॉ करता हूं दोस्तों। चलो देखता हूं मैं रेक्टेंगल की फिगर यहाँ पर से मैं निकाल सकता हूँ रेक्टेंगल की फिगर। ओके, रेक्टेंगल की फिगर में यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ इस प्रकार। ओके, नहीं निकल रही है, एक मिनट में रेक्टेंगल की फिगर यहाँ से जाएंगे। ओके, ओके, रेक्टेंगल की फिगर निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन निकालते हैं। ओके, रफ वर्क है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ओके, मैं ऐसा ही निकाल देता हूँ। चलो
ओके, सेकेंड साइड भी निकाल देता हूँ, ध्यान में आ जाएगा। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ए और ए इक्वल रहेगी, और ए साइड और ए साइड इक्वल रहेगी। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, सपोज दैट लेंथ है यहाँ पर 4x, 4x प्लस 1 ये लेंथ है, और ब्रेड्थ यहाँ पर दिया है x प्लस 5, दिस इज द ब्रेड्थ। ओके, रिस्पेक्टिवली इट्स पेरीमीटर दिया है, तो आपको यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम है दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, ये फार्मूला है, फार्मूला के अंदर पुटिंग द गिवन वैल्यूज डाल देंगे। पेरीमीटर आपको निकालना है, पेरीमीटर दिया है, सॉरी यहाँ पर 52 दिया है, इज इक्वल टू 2 भी एज इट इज। लेंथ आपको मालूम है क्या है, लेंथ का एक ब्रैकेट में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों। ये मैंने यहाँ पर एज इट इज राइट कर दिया है, 2 है तो देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, लेंथ का एक ब्रैकेट है अपने पास, प्लस ब्रेड्थ का अनदर ब्रैकेट है। ओके, लेंथ का ब्रैकेट है 4x प्लस 1 और ब्रेड्थ का है x प्लस 5। ओके, तो चलो दोस्तों अभी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 52 अपॉन 2, यहाँ पर 52 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 4x प्लस 1x इज इक्वल टू 5x प्लस a5 और a1 6। ओके, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर दो दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 पुट हियर, 2 6 जा 12, दैट इज यहाँ पर आपको मिल गया है 26 इज इक्वल टू 5x प्लस 6। ओके, तो इस 6 को भी लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दीजिए, 5x की वैल्यू मिल जाएगी 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 20, दैट इज डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4। ओके, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालना है आपको, यहाँ पर लेंथ मिल जाएगी। ओके, तो देखो लेंथ मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, लेंथ है, ये लेंथ है दोस्तों और ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ इज इक्वल टू 4x प्लस 1 इज 4 इंटू 4, ये यहाँ पर प्रोडक्ट कर दो, उसमें 1 ऐड कर दो, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, तो ये आ जाएगी 17। उसके बाद ब्रेड्थ इज इक्वल टू x प्लस 5, दैट इज x की वैल्यू आपको मिल गई 4 प्लस 9। ओके, तो b इज इक्वल टू आपको 4 प्लस 9 नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली ये 9 नहीं है दोस्तों, तो ये है अपना, ये है 2 मिनट, सॉरी एक्सट्रीमली ये कट कर देता हूँ, तो ये है दोस्तों अपना x की वैल्यू 4 है और प्लस 5 है, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 9। प्लीज़ तो इसको देखो दोस्तों, प्लीज़ ये यहाँ पर रख देता हूँ, उसके बाद प्लीज़ ओके, पूरा मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ पूरा और इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ब्रेड्थ मिल गई है। ओके,
तो लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई है, ब्रेड्थ यहाँ पर 9 मिल गई है, तो मैं यहाँ पर 9 दे देता हूँ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है। रेक्टेंगल निकालना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अपना लेंथ आया है 17, ओके, मल्टीप्लाई बाय 9, 17 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो दोस्तों, उसका आंसर आ जाएगा 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 153 देखो ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। मैंने आज एक जाम बोर्ड लिया है, वो यहाँ पर मुझे यूज नहीं करता आया, इसके लिए ये इधर उधर हो गया है दोस्तों। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको यहाँ पर क्या दिया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ओके, इन अ 2 डिजिट नंबर, a digit at tens place is thrice the digit, okay, the digit at units place। तो मैं ऐसा करता हूं दोस्तों आपके सामने यहाँ पर यूनिट प्लेस, सपोज दैट यहाँ पर यूनिट और ये जो है ये टेंस प्लेस है, ओके। तो यहाँ पर मैं डिजिट ले लेता हूँ, डिजिट। तो डिजिट देखो यहाँ पर टेंस प्लेस को मैं x ले लेता हूँ और यूनिट प्लेस को मैं y ले लेता हूँ। तो 2 डिजिट नंबर यहाँ पर क्रिएट होगा, 2 डिजिट नंबर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, टेंस प्लेस पर ए टर्म है, फर्स्ट टर्म टेंस प्लेस पर है, तो ये बन जाएगा 10x और ये y यूनिट प्लेस पर है, तो +1 इंटू वाई, इन दोनों के एडिशन कर दिया तो यहाँ पर ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा 10x + y, ओके। The 2 digit number digit at tens place is thrice the digit at units place if the number obtained by interchanging the digit is 36 less by the original, then the original number is। तो यहाँ पर न्यू नंबर इंटरचेंजिंग के बाद जो इंटरचेंज करने वाले है, तो न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो मैं उसको न्यू नंबर बोलता हूं दोस्तों। न्यू नंबर क्या होगा आफ्टर इंटरचेंजिंग, मतलब ये जो y है, ये y टेंस प्लेस पर आ जाएगा 10y प्लस ये x इधर आ जाएगा, ऐसे इंटरचेंजिंग कर दी है। एक बात ध्यान में लेना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों। ये y मैंने इधर लेके आया और यूनिट प्लेस का टेंस प्लेस पर, और टेंस प्लेस का जो नंबर है x और डिजिट है, इसको मैं यूनिट प्लेस पर लेके आया। इस प्रकार मैंने इंटरचेंजिंग की है, ओके। तो यहां पर आपको कंडीशन दिया है फ्रॉम गिवन कंडीशन। तो क्या कंडीशन दिया है दोस्तों, प्लीज रीड केयरफुली। तो आपको यहां पर कंडीशन दी है, देखो क्या दिया है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स इज, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स अपना नंबर है ये, तो इसको मैं राइट करता हूं 10y + x, ए नंबर इज मीन्स इज इक्वल टू, यहां पर दिया है इज, ओके। 36 लेस, 36 को क्या करना है, लेस, कहां से, बाय ओरिजिनल नंबर, और अपना ये जो 2 डिजिट नंबर है ये है ओरिजिनल नंबर, ये है ओरिजिनल नंबर, ओके। तो ये है दोस्तों 10x + 1y, तुम 1 राइट करो तो भी है, नहीं किया तो भी है, ये बात आपको ध्यान में लेना है प्लीज। इसके बाद कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, 10y + x इज इक्वल टू 10x + y - 36, ओके। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, यहां पर एक बात और दी है दोस्तों, एक बात ध्यान में लेना जरूरी है। In a 2 digit number, the digit at tens place is thrice, बहुत इंपॉर्टेंट है, thrice the digit at unit place। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया है यहाँ पर, प्लीज प्लीज इसको ध्यान में लो। मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन फ्रॉम गिवन कंडीशन ऐसा राइट कर सकता हूँ, टेंस प्लेस इज, तो टेंस प्लेस पर यहाँ पर कौन है, एक्स, एक्स है। इज मीन्स इज इक्वल टू, देखो टेंस प्लेस इज, इज मीन्स इज इक्वल टू, ये बात आपको ध्यान में लेना है प्लीज। इज मीन्स इज इक्वल टू, ये देखो टेंस प्लेस को अपना है एक्स, इज मीन्स इज, थ्राइस मीन्स थ्री, द डिजिट एट यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस को है एक्स नंबर, यूनिट प्लेस को है एक्स नंबर। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है वाई नंबर, एक्सट्रीमली सॉरी, ये है वाई नंबर, सॉरी ये है वाई नंबर। तो ये यूनिट प्लेस पर है वाई नंबर, तो थ्राइस इंटू वाई, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी अभी x दिखाई दे रहा है उसको यहां से निकाल लीजिए और उसकी जगह पर 3y डाल दीजिए। यहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर भी 3y डाल दीजिए। तो चलो यहां पर देखो दोस्तों, मैं फिर से एक बार इस इक्वेशन को यहां पर एज इट इज राइट कर देता हूं प्लीज। क्या है, 10y प्लस x इज इक्वल टू 10x प्लस y माइनस 36। ओके, अपने को यहां पर x की जगह पर वैल्यू जो कंडीशन में दिया है उसको डालना है, बाकी का एज इट इज है। देखो यहां पर क्या दिया है, x की जगह पर 3y, तो मैं यहां पर 3y सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, बाकी का एज इट इज है। ओके, तो 10y प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इंटू 3y प्लस y माइनस 36। ओके दोस्तों, बहुत बढ़िया है। तो ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी थोड़ा याद रखिए, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर, नहीं तो वो 103 बन जाएगा। ओके, तो वो है आएगा अपना 30y। तो देखो यहाँ पर ये बन गए 13y, 13y इज इक्वल टू, ये कितने बने, ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं यहाँ पर इस इरेजर को और स्मॉल कर देता हूँ और एक बार उसको स्मॉल कर देता हूँ। ओके, तो ये प्लीज इसको मैंने ये 10 बराबर राइट करना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, 10 इंटू 3y। ओके, तो ये 13y हो गया, इज इक्वल टू ये 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, ये 30y प्लस y, ओके, माइनस 36। तो एक्चुअली ये बन गए 31y, तो ये 13y माइनस 31y, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये 30y प्लस 1y को शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस 36। ओके, तो 13y माइनस 31y, तो 13 में से 31 नहीं जा सकते, तो 31 में से 13 गए तो कितने रहेंगे, 18, साइन ऑफ द बिगर नंबर y इज इक्वल टू माइनस 36। इन इक्वेशन लाइक टर्म्स गेट कैंसल, ये निगेटिव साइन कैंसल हो जाएगा। अभी y की वैल्यू निकालना है तो डिवाइड बाय 18 ऑन बोथ साइड्स। ओके, 18 गेट कैंसल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 2। बहुत बढ़िया, y की वैल्यू 2 मिलने के बाद आपको यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 3y राइट किया है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू ये y की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ओके, तो ओरिजिनल नंबर अपना है यहाँ पर, देखो या ओरिजिनल नंबर ये एक नंबर का दिया है यहाँ पर 10x प्लस y। नाउ ओरिजिनल नंबर मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ प्लीज। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस 1y।
तो आपको 10 इंटू एक्स की वैल्यू 6 मालूम है, प्लस वाई की वैल्यू 2 मालूम है, तो ये आ गया 60 प्लस 2 इज इक्वल टू आपको यहाँ पर 62 मिल गया। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। इतना बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। तो चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 5 में? नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना नेक्स्ट। चलो बहुत बढ़िया। चलो क्या है? इफ एज ऑफ रोहन फादर इज 5 मोर, एज ऑफ रोहन फादर्स इज मीन्स इज इक्वल टू 5 मोर, मोर मीन्स प्लस, देन थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई द एज ऑफ रोहन। सेकेंड टर्म में रोहन दिया है, तो मैं एज ऑफ रोहन को x ईयर्स अज्यूम कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ एज ऑफ रोहन, रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स। ओके, तो मैं ऐसा उसकी कंडीशन यहाँ पर दिया है, तो एज ऑफ इट्स हिज फादर, एज फ्रॉम गिवन एज ऑफ रोहन्स फादर, ऐसा राइट करता हूं, एज ऑफ रोहन्स फादर, रोहन्स फादर क्या दिया है कंडीशन देखो, इज इक्वल टू यहाँ पर रोहन्स फादर इज मीन्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू 5 मोर मीन्स 5 को प्लस करना है। ओके, देन द एज 3 टाइम्स, 3 इंटू रोहन्स का एज है x, तो मतलब 3x प्लस 5 ईयर्स, ये आएगा रोहन के फादर का एज। ओके, उसके बाद क्या है? इफ द एज ऑफ रोहन्स फादर इज 44 ईयर्स, तो रोहन्स फादर एज 44 ईयर आपको दिया है, तो फ्रॉम कंडीशन में यहाँ पर रोहन के फादर का एज यहाँ पर डाल देता हूँ, 44 ईयर देखो यहाँ पर दिया है, तो मैं 44 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाएगा अपना एज इट इज 3x प्लस 5। मुझे यहाँ पर 3x की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं इस 5 को शिफ्ट कर दूंगा LHS की ओर, तो आपको 3x इज इक्वल टू 44 माइनस 5, दैट इज 3x इज इक्वल टू 39। ओके, x की वैल्यू निकालना है तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा बाय सिंप्लीफिकेशन, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू मतलब रोहन का एज यहाँ पर मुझे 13 ईयर्स मिल गया है, रोहन्स एज 13 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर आपको व्हाट विल बी द एज ऑफ रोहन, तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे से राइट करना रह गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर 5 का है यहाँ पर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, राइट कर दीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज द फाइनल आंसर। ओके, तो देखो दोस्तों प्लीज और एक बार मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत इजी है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या करना है देखो, ऐसा सिंप्लीफिकेशन आया जब 2 फैक्टर्स की आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये बेस सेम चाहिए, यदि बेस सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत सिंपल है। तो 5x माइनस 3x अपॉन 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 4। उसके बाद ये 15 को शिफ्ट कर दीजिए RHS की ओर, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई 15 चौक 60 आएगा। ओके, तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों, तो इसको 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 60 के हाफ ओरली है दोस्तों 30, तो x की वैल्यू आपको 30 मिल जाएगी, ओरली एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आंसर है, देखो ऑप्शन 1 इज द आंसर। बहुत बढ़िया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यस ये भी सिंपल एग्जाम्पल है।
जब ब्रैकेट के बाहर की टर्म है तो ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगी, मतलब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3x आएगा, प्लस ये 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 21 आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट में हर टर्म की साइन चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पर x की साइन प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी दोस्तों, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, तो प्लीज यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी। 2 इंटू एक्स आएगा, 2x माइनस है तो प्लस, 5 10 इज इक्वल टू 30। ओके, तो चलो 3x प्लस माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस ये दोनों की सम कर दो दोस्तों, ये 20 प्लस 10 30 और 31 इज इक्वल टू 30। तो चलो इस 31 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, x इज इक्वल टू -1। तो देखो यहाँ पर -1 भी ओरी और तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 उसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो इस प्रकार और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। चलो ये भी यहाँ पर भी 8 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत इजी है, क्या करना है ये बात यहाँ पर देख लेना है। तो चलो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, ए इज इक्वल टू कोसा साइन है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो ये 3 यहाँ पर इस फर्स्ट ब्रैकेट 3m माइनस 2 के साथ आ जाएगा, माइनस ये 4 न्यूमरेटर का जो ये अनदर ब्रैकेट है ये 2m प्लस 3 इसके साथ आ जाएगा। ये ब्रैकेट एक से ज्यादा टर्म जब रहेगी तब ब्रैकेट डाल लेना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इजी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, बहुत इजी मेथड से आ जाता है। प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर को इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 12 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 2/3 माइनस m, इस प्रकार आ जाएगा। तो मैं इधर भी डिनोमिनेटर को 1 कर दूं तो इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी सिंपल रहेगा, मतलब ये 3m के पास चला जाएगा तो मैं यहाँ पर 3 ले लूंगा, तो 2 माइनस 3m ओके अपॉन 3, ये भी साथ में हो जाएगा। ओके, तो चलो और एक बात देख लो दोस्तों, जब ब्रैकेट की बाहर की टर्म है तो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगी। ओके, चलो तो कर लेते हैं ये भी काम। तो देखो ये जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 जा 9 m माइनस a3 इसके साथ आएगा, 3 2 जा 6, ये प्लस है दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस, 4 2 जा 8 m, ये माइनस है सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 अपॉन 12 एज इट इज राइट करता हूँ, इज इक्वल टू 2 माइनस 3m अपॉन 3। ओके, उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर 9m माइनस 8m इज इक्वल टू 1m, तो मैं m राइट करता हूँ। उसके बाद देखो -6 माइनस 12, दोनों माइनस है तो माइनस आंसर आएगा 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस 3m अपॉन 3 आएगा। तो चलो अभी यहाँ पर देखो, जब मैं यहाँ से मुझे 3 एलिमिनेट करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकता हूँ। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है ये आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। तो मैं देखो दोस्तों यहाँ पर A3, तो नहीं तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट डालने के बाद A3 एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा पक्का। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो अभी बहुत इजी हो गया दोस्तों, ये बहुत इजी हो गया। देखो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो प्लीज़। ये इजी होना चाहिए। ओके, तो देखो इधर क्या दिखाई दे रहा है, अभी अपना है m माइनस 18 अपॉन 4, m माइनस 18 अपॉन 4
इज इक्वल टू 2 माइनस 3m अपॉन 1। तो चलो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 4 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, मतलब m माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 2 माइनस 3m। तो चलो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, m माइनस 18 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12m। ओके, तो ये प्लस m है, ये माइनस है, तो इसको मैं इधर लेके आता, वो प्लस हो जाएगा। 13m इज इक्वल टू 8, ये माइनस 18 है, इसको इधर लेके जाता, ये प्लस 18 हो जाएगा। ओके, 13m इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा अपना 8 2 जा 16 और 1 बाय हैंड 8 आ जाएगा 2, तो डिवाइड बाय 13 ऑन बोथ साइड। तो x के साथ यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 जा 26, x की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल जाएगी। ओके, x मतलब ये m है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी m है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। तो फाइनली मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इज द आंसर। ओके, तो चलो इसके बाद 9 नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर के एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर क्या दिया है। ओके, तो 9 नंबर के एग्जाम्पल में किधर है 9 नंबर का एग्जाम्पल, ओके आया, नेक्स्ट, एक मिनट, ओके आ गए। तो देखो यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन की बात है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो चलो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल बात है, एक बात ध्यान में रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 यहाँ पर जाएगा, ये 2 यहाँ पर, इधर भी ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो चलो देखो 5 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10 इज इक्वल टू, RHS की ओर भी देखो दोस्तों, 4 इंटू एक्स, यहाँ पर 4 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 4 3 जा 12। ओके, ये होने के बाद आपको ध्यान में आ रहा होगा यहाँ पर, ओके तो मैं 2 की टेस्ट भी लगा सकता हूँ, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये और सिंपल हो जाएगा। कैसा सिंपल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आपके पास यहाँ पर है। इस 6 को भी इधर भेज दीजिए LHS की ओर, और इस 5 को भेज दीजिए RHS की ओर। तो देखो कैसा हो जाएगा दोस्तों, अपना ये 5x माइनस 2 एज इट इज है, इज इक्वल टू ये 4x प्लस 3 भी एज इट इज है, 4x प्लस 3 भी एज इट इज है। अपनी शिफ्टिंग हुई है, सिर्फ दिस x गोज टूवर्ड्स हियर एंड दिस 5 गोज टूवर्ड्स हियर। ओके, तो ब्रैकेट की बाहर की टर्म ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगी। तो मैं यहाँ पर ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी करेगा, ये 5 इसके साथ करेगा फर्स्ट टर्म के साथ, और सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 30x माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू ये 5 4 के साथ 20x प्लस ये 5 3 के साथ 5 3 जा 15। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो इस 20x को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, 30x माइनस 20x इज इक्वल टू, ये 12 को मैं RHS की ओर शिफ्ट कर देता हूँ, 15 एज इट इज है, प्लस 12 हो जाएगा। तो ये रहे हैं अपने यहाँ पर 10x इज इक्वल टू, ये आ जाएंगे 20, ये देखो 5 और 2 7 और 8 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा अपना यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 27। तो 10 को हटाना है तो डिवाइड बाय 10 कर देना पड़ेगा, तो 10 गेट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 0 है, 1 पॉइंट LHS की ओर लेके आओ तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान में लेना है।
प्लीज़ ये बात समझ लेना है प्लीज़। फिर से एक बार मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ दोस्तों। 27/10 है तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.7, क्योंकि ये 0 है तो यहाँ से पॉइंट यहाँ एक घर आ जाएगा LHS की ओर। तो x की वैल्यू 2.7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आंसर है तो आ जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत बढ़िया है, इजी भी है, प्लीज़ कोशिश करो। बहुत खूब है, बहुत बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया है। ओके, तो नेक्स्ट 10 नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ। 10 नंबर का एग्जांपल नेक्स्ट है अपना 10 नंबर। चलो ये भी बहुत इजी है। क्या है 10 नंबर के एग्जांपल में मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर को यहाँ भी 1 राइट कर देता हूँ, यहाँ पर 1। ओके, क्यों 1 राइट किया मैंने? तो इसके फर्स्ट फ्रैक्शन के पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, यहाँ पर भी मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर लिया पक्का। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। A1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा और A3 इस 3y के साथ मल्टीप्लाई करेगा। इस प्रकार एक क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, ये बात ध्यान में लेना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मैं y-4 में एज इट इज राइट कर देता हूँ। y-4 एज इट इज है, प्लस 3y भी एज इट इज है। अभी इसका डिनोमिनेटर जो 1 था वो यहाँ पर आ जाएगा और A3 है, A3 के पास आ जाएगा और a इज इक्वल टू 4 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर y-4 के साथ 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर तो वही आने वाला है। A3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पर a प्लस 1y है और ये 9y है तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू, इस -4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 4 + 4 हो जाएंगे। तो 10y इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8 पक्का। यहाँ पर आपको ध्यान में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत खूब है। और जो ये अपना डिवाइड बाय 3 है दोस्तों, ये जो डिवाइड बाय 3 है इसको ध्यान में लो प्लीज। यहाँ पर जो अपना डिवाइड बाय 3 है उसको भूलना नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये डिवाइड बाय 3 अपना आया है, ये डिवाइड बाय 3 अपना इधर आया है। तो अभी इसको भी शिफ्ट कर दीजिए तो 10y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये 12। 2 मिनट, यहाँ पर एक गलत हो गया है थोड़ा। तो देखो ये ऐसा है, यहाँ तक तो आया है। ओके, तो ये 10y, ओके 10y, उसके बाद ये देखो -4 और ये 4 8 आ जाएगा। y-4 प्लस 9y इज इक्वल टू 12, तो ये 10y हो गया। तो ये देखो यहाँ पर ये तो 12, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर y-4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4, बस सिंपल। अभी इस 3 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये y और ये 9y बन रहे हैं अपने 10y। -4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10y -4 इज इक्वल टू 12। तो ये -4 है, ये भी इधर आ जाएगा। तो 10y इज इक्वल टू 12 प्लस 4, तो +4 है, +4 है, +4 है, ओके +4। तो 10y इज इक्वल टू आ जाएंगे ये 16 आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है 1.6। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 1.6 आंसर आपको मिल गया है। ओके, बहुत बढ़िया है। 1.6 ऑप्शन नंबर 4 में आपको 1.6 आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, 4 इज द आंसर।
तो चलो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। क्या है? 11 नंबर का एग्जांपल। ओहो, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो एक ऐसा वाटर का फ्लो है। सपोज दैट वो वाटर का फ्लो इस प्रकार आ रहा है दोस्तों, इधर नीचे है, ये ऐसा फ्लो आ रहा है, तो ये डाउन साइड है, ये डाउन है, और इधर से आ रहा है, ऊपर से वाटर आ रहा है, तो उसका फ्लो इधर ऊपर है, ऊपर है, तो मैं इसको अप साइड बोल देता हूँ। ओके। तो यहाँ पर क्या है, एक बात ध्यान में रखना, ये डाउन साइड है और ये अप साइड है। ऐसा वाटर का फ्लो है, नीचे ऐसा पानी आ रहा है, ऊपर से ऐसा डाउन फ्लो में वाटर आ रहा है। ये बात यहाँ पे ध्यान में लेना है। क्या है? और द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर, यहाँ पर एक बोट है, सपोज दैट एक बोट है, तो ये अप की ओर से डाउन की ओर जा रही है, और वही बोट है यहाँ पर, वो डाउन की ओर से अप की ओर जा रही है, ये बोट। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर दिया है। तो मैं यहाँ पर ऐसा राइट कर सकता हूँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर क्या दिया है? 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, ध्यान में आ रहा है। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ओके, ये बात ध्यान में, यहाँ पर आपको क्या दिया है वो बात ध्यान में पहले। देखो दोस्तों, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या दिया है। ओके, क्या दिया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों, अभी यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल टू दिया है यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अपस्ट्रीम इट गोज, अपस्ट्रीम का स्पीड यहाँ पर दिया है, देखो
It can go some distance upstream in 4 hours. Upstream it goes 4 hours. Upstream it goes 4 hours. अपस्ट्रीम की ओर, यहाँ पर मैंने ऐसा आपको बताया था कि ये डाउनस्ट्रीम है और ये है अपस्ट्रीम ऐसा आ रहा है, ऐसा नीचे आ रहा है डाउनस्ट्रीम, ऊपर से नीचे ऐसा बता रहा। ओके, तो अपस्ट्रीम इट गोज 4 आवर्स, तो अपस्ट्रीम की ओर वो 4 आवर्स में जा रही है, 4 आवर्स में जा रही है। ओके, और डाउनस्ट्रीम इट गोज 6 आवर्स। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, डाउनस्ट्रीम की ओर वो जल्दी जाएगी, तो यहां पर अपस्ट्रीम की ओर जाना है, तो उसको टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो A6 यहाँ पर आना चाहिए और A4 यहाँ पर आना चाहिए। ये बात थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है। तो डाउन्स की ओर कम टाइम लगेगा, क्योंकि इधर आने समय वाटर का भी स्पीड है और बोट का भी स्पीड है, ऐसा प्लस है। तो इधर आने के लिए, डाउनवर्ड के आने के लिए वो जल्दी आ जाएगी, मतलब 4 घंटे में आ जाएगी। ये बात समझने की बात है। ओके, तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद इसको ये ध्यान में लेना है कि यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पर उसको 6 घंटे लगने वाले हैं और अप स्ट्रीम की ओर उसको 4 घंटे लगने वाले हैं। ओके, सपोज मैं बुक के हिसाब से यहाँ पर मान लूँ तो यहाँ पर टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम की ओर, सपोज दैट 6 आवर लगेंगे, सपोज दैट। ओके, और इधर से आएगी तो यहाँ पर T2 रहेगा, तो वो लगेंगे 4 आवर, सपोज दैट, मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पर इस बोट का जो स्पीड है, ये बात समझना है, यहाँ पर जो बोट है, इस बोट का जो स्पीड है दोस्तों, यहाँ पर मैं स्पीड, ओके, यहाँ पर बोट इधर से भी उधर जा रही है अपस्ट्रीम की ओर, यहाँ पर भी स्पीड को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेना है। तो देखो यहाँ पर भी स्पीड को मैं ऐसा स्प्लिट अप कर देता हूँ कि यहाँ पर 10 स्टिल वाटर में उसका स्पीड है, तो उसमें से यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो माइनस हो जाएगी। ओके, यहाँ पर भी जो स्पीड है इधर से आएगी वो नीचे आने वाली है। इन मराठी वी से दॅट प्रवाहाच्या दिशेनं जर ती येणार आहे तर या ठिकाणी हा V प्लस होऊन जाईल। ओके, प्लस होऊन जाईल, एवढी गोष्ट तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे। अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर आपल्याला माहित आहे, बरोबर। फॉर डाउनस्ट्रीम, या ठिकाणी डाउनस्ट्रीम आणि अपस्ट्रीम आपल्याला नीट समजून घेणं थोडंसं गरजेचं आहे, अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम। आता बघा, थोडंसं मी तुम्हाला या ठिकाणी एक गोष्ट, फॉर डाउनस्ट्रीम असं म्हणतो इथे, फॉर डाउनस्ट्रीम, इकडे ही डाउनस्ट्रीमला येते आहे आणि इकडे मी माहिती लिहितो थोडीशी, फॉर अपस्ट्रीम लिहितो, मग लक्षात येईल तुमचं। ओके, फॉर्म्युला तोच राहील, कोणता, डिस्टन्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इकडे पण फॉर्म्युला तोच, डिस्टन्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। समजता है? डिस्टन्स तर बघा, डाऊन कडून अपकडून डाऊन कडे येताना जे अंतर आहे तेच अंतर डाऊन कडून अप कडे जाताना आहे, बरोबर। म्हणजे डिस्टन्स दोघांमध्ये सारखा आहे। म्हणजे मी काय करेल, या दोन्ही फॉर्म्युल्यांमध्ये मी असं म्हणतो, या ठिकाणी या स्पीडला स्प्लिट अप करतो, या स्पीडला ज्याला स्प्लिट अप करता आलं, ओके, आणि डिस्टन्स सारखा आहे म्हणून मी दोघांच्या मध्ये इक्वलचं साइन टाकून देईल। म्हणजे ऍक्च्युअली मी आता असं व्यवस्थितपणे तुम्हाला सांगू इच्छितो, काय सांगू इच्छितो मी तुम्हाला, प्लीज लक्षात घ्या। हे बघा, या ठिकाणी मला तुम्हाला सांगायचं आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं एक बेसिक कॉन्सेप्ट मला असं सांगायचं आहे।
त्याला थोडासा व्यवस्थितपणे समजून घ्या. तो समजून घेतला म्हणजे झालं की ओके. एक गोष्ट नीट समजून घ्यायची आहे. काय आहे? डिस्टन्स सारखा आहे म्हणजे स्पीड इनटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम. इकडचा पार्ट इथं लिहिला आणि हा डाउनस्ट्रीमचा पार्ट इथं लिहिला. डिस्टन्स सारखा आहे म्हणून इज इक्वल टूचा साईन टाकून दिला. ओके. आता बघा या ठिकाणी स्पीड मी हा बघा स्पीड डाऊन स्ट्रीमचा काय आहे 10 मायनस व्ही. ओके. इंटू टाइम किती लागतो आहे t1. समजा मी याला t1 अजून करतो. हा इकडे स्पीड बघा 10 प्लस व्ही. 10 प्लस व्ही कुठून आणला बघा. हा मी इथं स्प्लिटअप करून दिला डायरेक्ट. हा इकडे 10 मायनस व्हीचा डाऊनचा मी इथं लिहून दिला. ओके. इंटू t2. आता t2 तुम्हाला t1 आणि t2 दिलेला आहे बघा 6 आणि 4. तर मी 10 मायनस व्ही इंटू 6 इज इक्वल टू 10 प्लस व्ही इंटू 4 असं करतो. क्लिअर. आता बघा ब्रॅकेटच्या बाहेरची टर्म ब्रॅकेटमधील प्रत्येक टर्म बरोबर मल्टिप्लाय करते म्हणजे हा 6 इथं जाईल. तो होईल 60 मायनस 6 व्ही इज इक्वल टू हा 10 जवळ पण जाईल व्ही जवळ पण जाईल जसं इथं दोघांजवळ मल्टिप्लाय केलेला आहे. बरोबर. म्हणजे हा आला 40 प्लस 4 व्ही. क्लिअर झाला आहे मुद्दा इथपर्यंत. काही अडचण नाही कोणाला. ओके. तर बघा मित्रांनो या ठिकाणी अजून तुम्हाला थोडंसं लक्षात येईल प्लीज. बघा. ओके. ओके. आता बघायचं आहे थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन आहे. हे 6v जो आहे आपला हा v मी इकडे घेऊन जातो. हा 40ला मी इकडे पाठवतो म्हणजे 60 मायनस 40 इज इक्वल टू 4v प्लस 6v. ओके. तर हा झाला 20 म्हणजे हा दोघं 10 झाले म्हणजे 20 इज इक्वल टू 10v म्हणजे v इज इक्वल टू 20 अपॉन 10. ओके. तर v 10 टू जा 20 म्हणजे v इज इक्वल टू 2. v इज इक्वल टू 2. v इज इक्वल टू 2 आपल्याला आलेला आहे. हे बघा ऑप्शन नंबर 3 इज द आन्सर. या ठिकाणी मी ऑप्शन नंबर 3 इज द आन्सर. ओके. तर चला मित्रांनो आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण. नंबर 12 नंबरचं एक्झाम्पल पाहूया. नेक्स्ट पेज नेक्स्ट. ओके. तर चला 12 नंबरचं एक्झाम्पल आपल्याला अभ्यासायचं आहे. पुन्हा एकदा 12 नंबरचं एक्झाम्पल आपल्या समोर आहे. पाहूया काय आहे. इफ द रेशो ऑफ प्रेझेंट एज ऑफ अनिता अँड सुनीता. प्रेझेंट एज द रेशो ऑफ प्रेझेंट एज ऑफ अनिता अँड सुनीता. ओके. जेव्हा आपल्याला रेशोमध्ये गिवन दिलेलं असतं तेव्हा कॉमन मल्टिपल काहीतरी व्हेरिएबल घेऊन टाकायचा. म्हणजे लेट द कॉमन मल्टिपल बी एक्स. ओके. आता प्रेझेंट एज मानून घेऊ आपण. प्रेझेंट एज ऑफ अनिता अँड सुनीता. प्रेझेंट एज ऑफ अनिता is equal to 5 into x and present age of Sunita is equal to 7x. ओके. आता बघा फॉर 4 years hence म्हणजे 4 वर्षानंतर. फॉर 4 years hence मी असं लिहू शकतो या ठिकाणी. फॉर 4 years hence 4 वर्षानंतर आफ्टर 4 years
असं पण याला आपण म्हणूया आफ्टर 4 इयर्स, 4 वर्षानंतर. ओके, मग चला या ठिकाणी राईट डाऊन करूया आपण की एज ऑफ अनिता, एज ऑफ अनिता इज इक्वल टू आहे आपलं प्रेझेंट एक्स आणि 4 वर्षानंतर येणार +4 ॲड करायचे आहेत फक्त सेम. आता आफ्टर 4 इयर्स प्रेझेंट एज ऑफ सुनीता आहे 7x, म्हणजे त्याच्यामध्ये पण आपण +4 करणार. एज ऑफ सुनीता इज इक्वल टू 7x + 4. हे आफ्टर 4 इयर्सची वय आहेत, बरोबर. आता फ्रॉम गिवन कंडिशन आपल्याला ह्या ठिकाणी कंडिशन दिलेली आहे. बघा काय दिलेलं आहे आपण बघूया. काय दिलेलं आहे, हेन्स रेशो, बघा 4 इयर्स हेन्स रेशो ऑफ देअर एजेस विल बी 3:4. ओके, फ्रॉम कंडिशन 4 इयर्स हेन्सची वय आहेत 5x 5x +4 अपॉन 7x + 4 इज इक्वल टू दिलेला आहे आपल्याला. किती दिलेला आहे? 3:4. तर आपण या ठिकाणी राईट डाऊन करूया 3/4. बस सिंपल गोष्ट आहे. आता आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करावं लागेल. बघा हा ब्रॅकेट आहे, हा ब्रॅकेट या 3 जवळ चालला जाईल आणि हा 4 या ब्रॅकेट जवळ चालला जाईल. ओके, सिंपल. 5x + 4 जवळ 4 येईल इज इक्वल टू हा जो 3 आहे 3 जवळ हा ब्रॅकेट येईल 7x + 4 अशा पद्धतीने, बरोबर. आता बघा ब्रॅकेटच्या बाहेरची टर्म ब्रॅकेटमधील प्रत्येक टर्म बरोबर मल्टिप्लाय करते, म्हणजे हा 4 इथं मल्टिप्लाय करेल. 4 5 = 20x + 4 4 = 16 इज इक्वल टू 7 3 = 21x + 3 4 = 12. क्लिअर. चला आता एक्स कलेक्टिंग लाईक टर्म्स, म्हणजे हा 21x आणि हा याला मी इकडे जर शिफ्ट केलं तर तो मायनस होईल, प्लस आहे मायनस होईल, आणि हा 12 प्लस आहे तो LHS कडे मायनस होईल. या 21x - 20x इज इक्वल टू इकडे 16 ॲज इट इज आहे -12. ओके, तर या ठिकाणी 21 - 20 म्हणजे x इज इक्वल टू 16 - 12 4. तर x इज इक्वल टू 4. आता आपल्याला प्रेझेंट एजेस काढून घेता येतील, फार बढिया राहील. कसं काढणार? प्रेझेंट एज ऑफ अनिता आपल्याकडे आहे. किती आहे प्रेझेंट एज ऑफ अनिता? प्रेझेंट एज ऑफ अनिता आपल्याकडे आहे किती? 5x. मग मी या ठिकाणी राईट डाऊन करू शकतो प्रेझेंट एज ऑफ अनिता. ओके, प्रेझेंट एज ऑफ अनिता मी राईट करू शकतो इथं. प्रेझेंट एज ऑफ अनिता इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 × 4 इज इक्वल टू 20 इयर्स. ओके, सेम कन्सेप्ट आपल्याला प्रेझेंट एज ऑफ सुनीता पण काढून घेता येईल, बरोबर. आपल्याला या ठिकाणी सम काढायची त्यांची, म्हणजे दोघांची काढावं लागेल. प्रेझेंट एज ऑफ सुनीता. ओके, अनिता झाली. प्रेझेंट एज ऑफ सुनीता इज इक्वल टू आपल्याकडे आहे 7x, म्हणजे 7 × 4 इज इक्वल टू 28 इयर्स. आणि दोघांची सम आपल्याला ह्या ठिकाणी करायची आहे, दोघांची सम. आता बघा दोघांची सम म्हणजे 20 + 28 म्हणजे 58 इयर्स. आता ऑप्शन बघा या ठिकाणी दोघांची 2 मिनिटं 48 सॉरी एक्स्ट्रीमली 20 प्लस सॉरी एक्स्ट्रीमली सॉरी हा झाला आहे 48 इज इक्वल टू 48 इयर्स. ओके, 48 इयर्स. तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आन्सर. तर ऑप्शन फर्स्ट इज द आन्सर. इतकं बेस्ट आहे मित्रांनो, फार सोपं आहे. ओके,
तर चला मग आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. असं करता करता आपलं नेक्स्ट एक्झाम्पल येऊन पोहोचलेलं आहे आपल्याजवळ. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याजवळ आलेलं आहे. काय नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याकडे आहे. काय बघूया. इफ रेशो ऑफ acute angles ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल. तर सर राईट अँगल ट्रायंगलची फिगर आपल्या डोळ्यासमोर लगेच येते आहे. ओके ओके. acute angle, suppose that हा A आहे, अँगल हा B आहे, हा C आहे, हा 90 आहे. म्हणजे अँगल A आणि अँगल C हे दोन्ही अँगल ॲक्यूट अँगल आहेत. अँगल A आणि अँगल C हे ॲक्यूट अँगल आहेत. बरोबर. इफ रेशो ऑफ ॲक्यूट अँगल्स ऑफ अ राईट अँगल ट्रायंगल is 1:5x. सपोज दॅट A ला आपण कॉमन मल्टिपल जर x घेतला तर याला 1x घेऊया आणि दुसरा जो आहे C त्याला आपण 5 कॉमन मल्टिपलने मल्टिप्लाय करूया 5x. बरोबर. जर हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे त्याचे हे दोन ॲक्यूट अँगल आहेत. तर मग आता आपल्याला ह्या ठिकाणी असं म्हणता येईल की या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू जर काढली आपण की अँगल A प्लस अँगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. अँगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अँगल B चं मेजरमेंट जर त्याच्यामध्ये प्लस केलं तर तिघांची बेरीज 180 येते. बरोबर. मग याची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे 1x प्लस ही आहे आपल्याकडे 5x इज इक्वल टू 90. दॅट इज 6x इज इक्वल टू 90. ओके. डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड. x इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 उरलेले आहेत. 6 5 जा 30 म्हणजे x इज इक्वल टू 15. आता x ची व्हॅल्यू 15 आली म्हणजे आपल्याला अँगल A चं मेजरमेंट या ठिकाणी मिळून गेलं. अँगल A इज इक्वल टू 1x इज इक्वल टू 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 डिग्री. ओके. सेम कॉन्सेप्ट अँगल C इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 5 जा 75 डिग्री. ओके. तर चला मित्रांनो आता आपल्याला हे दोन्ही अँगल्स या ठिकाणी मिळालेले आहेत. फाइंड द डिफरन्स बिटवीन द मेजर्स ऑफ द अँगल्स. आता त्यांचा डिफरन्स काढायचा आहे म्हणजे त्यांची सबट्रॅक्शन. 75 मायनस 15, 75 मायनस 15 त्यांचा जर डिफरन्स आपण काढला तर हा 0 आणि 60 डिग्रीचा येणार आहे. ऑप्शन नंबर 2 इज द आन्सर. या ठिकाणी आपण लिहू शकतो ऑप्शन सेकंड इज द आन्सर. ओके. विद्यार्थी मित्रांनो आपले व्हिडिओ जर आवडत असतील तर लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि तुम्हाला या व्हिडिओजना नीट समजून घ्यायचं आहे जेणेकरून आपली जी मुदतवाढ झालेली आहे. नाहीतर आपली परीक्षा 21 मार्चलाच होणार होती परंतु ती कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे ती एक्सटेंड झालेली आहे. त्याचा फायदा व्हायला पाहिजे म्हणून आपले चॅप्टर्स या ठिकाणी कव्हर करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. नक्कीच कव्हर होतील. फक्त तुम्हाला थोडीशी मेहनत घ्यायची आहे, अभ्यास करायचा आहे. तुम्हाला परीक्षेसाठी बेस्ट ऑफ लक देतो. चला नेक्स्ट 14 बघा. या ठिकाणी 3/4 पेजेस ऑफ बुक आर रीड बाय रोहित. 3/4 पेजेस ऑफ बुक आर रीड बाय रोहित. He reads 25 more pages and still 50 pages remain to the read. Then how many pages will that book have? आता पुस्तकामध्ये किती पेजेस आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी माहित नाही. आपण लेट द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक बी x अजून करूया. लेट द नंबर ऑफ पेजेस in a book
इज इक्वल टू एक्स अजून करूया. ओके, आता आपण पहिल्या दिवशी त्याने 3/4 पेजेस ऑफ एक्स रीड केलेले आहेत, बरोबर. म्हणजे एक्स पैकी 3/4 पेजेस रीड केलेले आहेत. म्हणजे फर्स्ट डेला त्याने काय केलेलं आहे ते बघूया आपण या ठिकाणी. ओके, रोहित रीड्स 3/4 of x. Rohit reads 3/4 of x pages in first day. ओके, म्हणजे मॅथमॅटिकली मला जर याला मांडायचं असेल फर्स्ट डे साठी तर 3x/4 एवढे पेजेस येतील. सेकंडली मला असं म्हणता येईल फॉर सेकंड डे दुसऱ्या दिवसाला किती वाजले. सेकंड डे 20 ही रीड्स रोहित रीड्स मी असं म्हणतो, ही रीड्स किंवा रोहित रीड्स वॉट एव्हर इट मे बी नंतर साहेब, ही रीड्स 25 पेजेस हे दुसऱ्या दिवसाला. मी याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट देणार, मी याला इक्वेशन नंबर सेकंड देणार, दुसऱ्या दिवसाची रीडिंग आहे. आणि तिसऱ्या दिवसासाठी मग मी तिसऱ्या दिवसाला किती रीड केलेले आहे तर 50 पेजेस रिमेन टू बी रीड. म्हणजे रिमेनिंग पेजेस थर्ड डे. ओके, फॉर थर्ड डे he reads remaining pages. He reads remaining pages, that is मी म्हणतो 50 पेजेस. हे इक्वेशन नंबर 3. ओके, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आता किती असणार आहे. टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ओके, टोटल नंबर ऑफ पेजेस असं म्हणतो फर्स्ट डे रीडिंग, सेकंड डे रीडिंग अँड थर्ड रीडिंग. ओके, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक. मी असं आपल्याला असं म्हणता येईल टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक is equal to first reading. Okay, first reading plus second reading plus third reading. सिंपल आहे. ओके, तर ही आहे x. फर्स्ट डेला 3x/4 सेकंड डेला आहे 25 प्लस नेक्स्ट थर्ड डेला आहे 50. बस सिंपल. आता बघा या ठिकाणी जर थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन व्यवस्थित केलं तर आपलं असं लक्षात येत आहे की x इज इक्वल टू 3x/4 प्लस 75 अपॉन x करू शकतो आपण या ठिकाणी, बरोबर. x ची टर्म x कडे जर घेऊन गेलो तर आपल्याला उत्तर मिळण्याची दाट शक्यता आहे. उत्तराच्या दिशेने आपण जाऊया. ओके, किंवा आपण या ठिकाणी या 4x ला जर इकडे शिफ्ट केलं तर हा 4x होऊन जातो इज इक्वल टू 3x प्लस 75 होऊन जातो. क्लिअर होत आहे मित्रांनो, क्लिअर. म्हणजेच या ठिकाणी 4x इज इक्वल टू 3x/4 प्लस 75. ओके, मग या ठिकाणी बघा आता हा जो 4 आहे, हा 4 जर मी इकडं शिफ्ट केला तर तो या ठिकाणी पण मल्टिप्लाय करेल. म्हणजे 2 मिनिटं इथे एक सिम्प्लिफिकेशन थोडंसं मला व्यवस्थित सांगावं लागेल. मी काम करतो. एक मिनिट छोटंसं करतो त्याला थोडं. ओके, इथपर्यंत तर आपण पोहोचलेलो आहोत. आता बघा
या ठिकाणी आपल्याला थोडंसं लक्षात घ्यावं लागणार आहे. ओके, ओके, दिसत आहे आता सगळ्यांना. मग तसंच झालं. मी इथे सोडवतो त्याला. हे बघा, इथे सोडवतो. हे सिम्प्लिफिकेशन आपण असं करूया. इथं क्रॉस मल्टिप्लाय करावा लागेल आपल्याला. हा असा क्रॉस मल्टिप्लाय. x इज इक्वल टू 3x प्लस 75 इंटू 4 अपॉन 4. ओके. आता बघा, हा 4 LHS ला जर शिफ्ट केला तर 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 25 मल्टिप्लाय बाय 4 करा. याचा आन्सर आपल्याला मिळेल या ठिकाणी किती मिळणार आहे. 3x 25 4 जा किती आलं आपलं इथं. एस 75 मल्टिप्लाय बाय 4 करा. 75 मल्टिप्लाय बाय 4. 5 4 जा 20 करा. ओके, 28 आणि हे 30 म्हणजे 300. ओके, इथं आपण 300 घेऊया. हा जर x इकडे शिफ्ट केला आपण तर 3x, x ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला 300. x ची व्हॅल्यू 300 मिळेल. बरोबर आहे. तर चला, x ची व्हॅल्यू 300 मिळाली. ऑप्शन नंबर बघा 3 मध्ये आन्सर आहे. ऑप्शन 3 इज द आन्सर. ओके, थोडासा विचार करावा लागतो मित्रांनो. ओके, डन.